नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। देश में मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार को गिराने की लगातार बात कर रही कांग्रेस अब कांग्रेस में ही पड़ चुकी है दरार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भविष्यवाणी के बाद आज कांग्रेस के नेता ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानबाजियों को लेकर कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। और ये बयान दिया गया है दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ से। आपके लिए बता दें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के काफी ज्यादा पुराने नेता हैं और आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस को ही आड़े हाथ ले रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी लगातार एनडीए सरकार को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ उन्होंने ली है, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस हो या कांग्रेस का दूसरा पार्ट टीएमसी और संजय राउत जैसे नेता लगातार सरकार को लेकर यह सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। और कुछ उसी तरीके का बयान कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि आज देश में यह सरकार जो है वो गलती से बनी है और ज्यादा दिनों तक ये सरकार जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जल्द ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर जाएगी। और इसी को लेकर अब कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर यहां तक कि कांग्रेस को विचार करने की सलाह दी जा रही है कि कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, आज उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हमें एनडीए की सरकार गिराने की नहीं सोचनी चाहिए। जी हां, इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें सरकार गिराने की नहीं बल्कि ये सोचना चाहिए कि आगे चलकर हम सरकार बनाएंगे। और उन्होंने ये तक कह दिया कि देखिए जो गिराने वाले थे वो भाजपा में चले गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम गिराने की ना सोचें बल्कि आगे की सोचें कि हम आने यानी कि जो आगे आएंगे चुनाव उस पर जाके सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार गिराना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ लक्ष्मण सिंह ने 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर यह कहा था कि हम केंद्र सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बनी सरकार हम नहीं बचा पाए थे। अच्छा होगा कि हम इस सरकार को गिरने की बजाय अगली सरकार हमारी हो उस पर कैसे ध्यान दिया जाए और उचित होगा कि हम जो है वो उन पहलुओं पर ध्यान दें। और देखिए लक्ष्मण सिंह का ये जो बयान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के बाद आया था जो उन्होंने एनडीए की सरकार को लेकर की थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए सरकार को लेकर कहा कि ये गलती से बनी है और जल्द ही सरकार टूट जाएगी, क्योंकि इस बार मोदी सरकार के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो देखिए आज सीधे तौर पर लक्ष्मण सिंह की तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं कि आज किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये विचार करना चाहिए कि आज जो नेता गिराने वाले पार्टी को थे, सरकार को थे, आज वो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। और वहीं अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो देखिए साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कांग्रेस के साथ तमाम विधायक और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए थे, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। और वो भी कारण सिर्फ इसीलिए था क्योंकि किसानों के कई मुद्दे ऐसे थे जो कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए। उन्होंने किसानों से यह वादा किया था कि 1 साल में हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों के ऊपर ध्यान देंगे। पर 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कमलनाथ ने इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की कमान संभालते हुए यानी कि किसानों के हित की बात करते हुए अपनी ही पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। और उसी सरकार का एग्जाम्पल देकर आज कांग्रेस के
के नेता लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी को लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा है कि जब तक सामूहिक फैसले नहीं होंगे तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे। कुछ लोग और कुछ नेताओं से जुड़े हुए सवाल हैं। नेताओं को चाहिए कि बूथ स्तर की कमेटी से बात करें, पर उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के भाई ने यह भी कहा है कि अभी तक सिर्फ कांग्रेस में कुछ ही लोग फैसले ले रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि कांग्रेस में बस कुछ ही लोगों की सुनी जाती है, कुछ ही लोग जो है वो पार्टी स्तर के फैसले लेते हैं, और जब बात सभी की नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते जो छोटे कार्यकर्ता या छोटे लेवल के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का काम जो है वो खुद पार्टी के ही द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालात पर भी उन्होंने जवाब दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक फैसले नहीं होंगे, जब तक नीचे की जो कमेटियां हैं या फिर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे बात नहीं की जाएगी, तब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होंगे। एक तरफ तो कांग्रेस के ही नेताओं को लेकर ये तमाम बातें लक्ष्मण सिंह की तरफ से कही गई हैं। इसी के साथ ईवीएम को लेकर भी जो राहुल गांधी लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, वो राहुल गांधी जो अभी तक 99 सीटों को लेकर खुश दिखाई दे रहे थे, लोकतंत्र की जीत बताई जा रही थी, पर आज वही राहुल गांधी फिर से एक बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देश की संस्थाओं को एक बार फिर से पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिस पर लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि हम इस देश में रहते हैं और हमें ईवीएम हो या फिर सरकार, इन चीजों पर भरोसा करना चाहिए। विदेश में जिस तरीके से किसी भी बात को लेकर अगर ट्वीट किया जाता है तो आखिरकार उस पर हमारे देश में बहसबाजी क्यों हो रही है। सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी की बात और ईवीएम को लेकर जो हल्ला हंगामा विपक्ष और कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी सीधा हमला जो है वो बोला गया है लक्ष्मण सिंह की तरफ से। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के ही नेता अपनी सरकार या पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के फैसले और पार्टी में चीजें जो हो रही हैं या सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाया है, और उसमें एक नाम प्रमोद कृष्णम का भी है, जिन्होंने पिछले ही कुछ महीनों पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब भी वो कांग्रेस के लेकर जो है वो तमाम बातें कहते हैं कि कांग्रेस में फैसले ठीक से नहीं लिए जा रहे हैं, कांग्रेस में कुछ ही लोगों की सुनी जाती है, और बड़ा कारण उनका पार्टी छोड़ने का था राम मंदिर। जिस तरीके से राजनीति के चलते कई बार धर्म और आस्था के ऊपर भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। और इसी के साथ अगर बात करें, जो कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी। बिहार में इस बार जेडीयू की जो है वो 16 सीटें आई हैं, और अब फिर एक बार जेडीयू सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर का बयान भी सामने आया है। जिस तरीके से एमवाई की राजनीति बिहार में भी आरजेडी करती है, और इसी को लेकर अब जेडीयू के सांसद ने सीधा हमला वोटर्स के ऊपर भी किया है, और उन्होंने कहा है कि यादव और मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया और इसीलिए मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। देखिए, सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति और धर्म को हमेशा बीच में घसीटने वाली आरजेडी और उनके जो तमाम वोटर्स हैं उनको ये बड़ा झटका जो है वो जेडीयू के सांसद के द्वारा दिया गया है। बात अगर एनडीए सरकार की जाए तो नीतीश कुमार से लेकर तमाम जो जेडीयू के सांसद हैं आज वो सरकार को 5 साल चलाने का लगातार दावा कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू भी सीधे तौर पर कह चुके हैं कि हम सरकार का पहले भी हिस्सा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और अभी भी केंद्र के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।